कंप्लीट जस्टिस नहीं दे सकती है। तभी मैंने बोला ये 35 पन्ने की जजमेंट चिल्ला चिल्ला के कहती है कि देश के लोगों को ये इंसाफ चाहिए था। संजय गुप्ता, इस इंसाफ के बीच में आप अभी तक खड़े हैं, अभी तक खड़े आप इंसाफ के बीच में क्यों? ऐसा कौन है जिसको बचाना चाहते हैं आप लोग? ऐसा क्या है जिसको आप छुपाना चाहते हैं? आपके गृह मंत्री वहां के कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की तारीफ करी। पैराग्राफ 10 जो संबित पात्रा ने पढ़ा है, उस पैराग्राफ का मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। बहुत स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाउएवर देयर ऑब्स्ट्रक्शन टू द बिहार पुलिस टीम, जिस एफआईआर को आप रद्दी कहते थे, जिस एफआईआर को आप गलत कहते थे, उस एफआईआर के संदर्भ में कहा है कि जिन पुलिस वालों को आपने रोका उस पे क्लियर कट कहा गया कि वो अवॉइड करा जा सकता था, और वही सस्पेशन का कारण बनता है। इतनी बड़ी किरकिरी हुई है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मुंह लेकर चला है, और डिबेट के अंदर इसमें महाराष्ट्र सरकार इतनी बड़ी किरकिरी हुई है महाराष्ट्र सरकार की। इसमें अभी महाराष्ट्र सरकार के वकील अभी देखेंगे, उसके बाद इस पर रिएक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने की, सीबीआई जांच के जो आदेश दिए, उसका स्वागत किया जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है, माननीय उच्चतम न्यायालय का, कि तीन एजेंसियां इसमें जांच नहीं कर सकती, एक एजेंसी को जांच करनी चाहिए। और जस्टिस फॉर सुशांत का मतलब जस्टिस फॉर सुशांत होना चाहिए, ना कि राजनीति ऑन सुशांत होना चाहिए। जिस तरह से संबित पात्रा जी ने आज अपनी चौथी लाइन के अंदर लिखा, तो इनका जो टारगेट महाराष्ट्र सरकार है, इनका टारगेट सुशांत जी को न्याय दिलाना नहीं है। न्याय दिलाने के साथ साथ, उनकी बात को उछालने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार इनका निशाना है। तो आप मुझे बताइए कि सुशांत सिंह का टारगेट क्या है माननीय गुप्ता जी? दुश्मनी थी संजय जी, पार्थ पवार का टारगेट क्या है? इस देश के अंदर एक सरकार के अंदर 4 आदमियों के अलग अलग भिन्न मत हो सकते हैं। वो अलग अलग भिन्न मत होने से इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ है या सरकार के साथ है। हमारे संविधान में जो प्रावधान है, काम तो उसके अनुसार ही होगा। हमारे संविधान के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय को ये पावर थी कि सीबीआई की जांच के आदेश कर सकते थे, या महाराष्ट्र सरकार इसको वो कर सकती थी कि सीबीआई जांच हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जी संबित पात्रा, रिएक्ट टू इट। संबित पात्रा, ऐसा लगता है आपकी चौथी लाइन कहानी को खराब करती है। क्विकली रिबट संबित पात्रा, 30 सेकेंड। नहीं, शिवसेना का जो पहला बयान था वही कहानी को बिगाड़ देती है। संजय राउत ने सबसे पहला बयान क्या दिया था कि परिवार के अंदर कलह है, पिता पुत्र में बनता नहीं है, बहनों और भाई के बीच में कलह थी, परिवार के ऊपर जिस प्रकार से कीचड़ उछालने का काम संजय राउत ने किया था, तो वो सर वापस ले लिया। शब्द वापस कैसे लेते हैं? मेरे को अभी वापस लेके दिखाइए जरा, शब्द कैसे वापस लिया जाता है? अभी आपने जो बोला है, नहीं आप जरा वापस लीजिए जरा। नहीं, शब्द जरा वापस लीजिए। ये मैंने नया टेक्नोलॉजी देखा है। 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, 2000 के नोट धरती के नीचे भी गाड़ देंगे, बीच में ना भी पता चल जाएगा। फिर भी 2000 के नोट कहां से आ गए? ये भी तो सूत्र, ये 2000 के नोट कहां से आए इसके बीच में? सूत्रों से आई हुई खबर कई बार, प्लीज अमीश भाई, मैं चाहता हूं गलत भी हो जाती है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। आप ये शब्द वापस ले लीजिए अपने, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 विषय को लेकर यहां पे लड़ाई चल रही थी। क्या 3 विषय थे? मैं 10 सेकंड में बताता हूं। पहला विषय था कि बिहार के सरकार के पास अधिकार नहीं है एफआईआर करने का, और बिहार की सरकार अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रही है। ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, अधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है। नंबर 2, महाराष्ट्र की सरकार अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से कहा था, अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम